आइए सन्नाटों को विदा करके आवाज़ की दुनिया में कदम रखें। आइए देखें क्यों डॉक्टर नरवेश्वर सिन्हा ने इस शीर्षक को जन्म दिया। सुनोगे तो बोलोगे। सुनते नहीं है जो उन्हें आवाज मिल सके, टूटे हुए परों को परवाज मिल सके। बच्चे सभी हैं, गरीब माँ बाप हो या अमीर, सबको जीने का ऐसा अंदाज मिल सके। सुनोगे तो बोलेंगे। साहिल! साहिल के माँ बाप ने अगर उसका बचपन में इलाज कराया होता तो वो सुन और बोल पाता, और ये कहानी कुछ इस तरह होती। साहिल! कुछ नहीं होगा पापा, कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो, एम्बुलेंस जल्दी आओ। भारत के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में और एक नाक कान गले के विशेषज्ञ के रूप में अपने सभी भारत के माँ बापों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आपके परिवार में जब भी नए बच्चे का जन्म हो तो प्राथमिकता से इस बात की जांच अवश्य करें, और इस जांच को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो विशेषज्ञ की सहायता से ज़रूर करें कि आपका बच्चा ठीक प्रकार से सुनता है अथवा नहीं। अगर वो ठीक प्रकार से नहीं सुनता है तो शायद वो अपनी स्पीच भी नहीं विकसित कर पाएगा। अगर वो नहीं सुनेगा तो वो बोल भी नहीं पाएगा, और अगर वो 3-4 साल तक नहीं बोल पाया तो शायद जीवन में कभी दोबारा वो अपनी स्पीच को विकसित ना कर पाए। इसलिए मेरी अपील है कि इस बात की गंभीरता को आप समझें। भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि बच्चे के बहरेपन को दूर करने के लिए, चाहे कॉक्लियर इम्प्लांट जैसा महंगा ऑपरेशन हो या फिर दूसरी कोई भी जांच हो, ये सब सुविधाओं को भारत के गरीब लोगों को, उनके माँ बाप को, उनके बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए हम कृत संकल्प हैं। इसे हम आंदोलन बनाना चाहते हैं। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम आपका सबका सहयोग चाहते हैं। याद रखिए, हमारे प्यारे बच्चे अगर सुन पाएंगे तभी वो बोल पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर नरवेश्वर सिन्हा है। मैं मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहता हूँ। आज मैं छोटे बच्चों की हियरिंग, उनकी सुनने की शक्ति के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। कोई बच्चा, कोई शिशु डम पैदा नहीं होता, यानी मूक पैदा नहीं होता है। जब वो पैदा होता है तो हो सकता है कि उसकी सुनने की शक्ति कम हो या ना हो, और क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, आवाज़ अंदर नहीं जा रही, तो वो बोल भी नहीं पाता। तो धीमे धीमे बच्चा बधिरता से मूकता की तरफ चला जाता है और बच्चा डेफ एंड डम्ब हो जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जितना जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि हम बच्चे की डेफनेस को डायग्नोस कर लें और उसको ट्रीट कर दें। सबसे ज़्यादा जो स्पीच है, आपकी वाक शक्ति है जो डेवलप होती है, विकसित होती है,
वो 3 या 4 साल तक की उम्र के अंदर होती है। अगर हमने ये गोल्डन पीरियड मिस कर दिया तो बच्चे की स्पीच नहीं आएगी या बहुत कम आएगी। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी भ्रम है कि मेरे बच्चे को सुनने में कुछ तकलीफ़ है, तो आप सीधे सीधे डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बात करें। और अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि आपके बच्चे को सुनने की मशीन लगेगी या कुछ और इलाज चाहिए, तो वो करवा लें उसको। उससे क्या होगा कि उसकी स्पीच डेवलप होगी, विकसित होगी और बच्चा सहजता से बोलने लगेगा और सुनने लगेगा। ICMR सपोर्ट कर रहा है इसको, WHO के साथ भी काम कर रहा है कि और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो ये सुनोगे तभी बोलोगे, क्योंकि एनीवन हु इज़ डेफ विल रिमेन डम अनलेस ही इज़ डेफनेस इज़ डायग्नोस्ड अर्ली। तो ये इनिशिएटिव बहुत एसेंशियल है और मैं चाहूँगा कि बहुत बधाई दूँगा कि इस इनिशिएटिव को आप लोग बढ़ाएं और पूरे देश में फैलाएं, जिसमें लोगों को मालूम पड़े। इसके लिए कई टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप करी गई हैं कि डेफनेस को पहले कैसे डायग्नोस कर लिया जाए। उसमें कुछ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, कुछ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। वो हेल्थ टेक्नोलॉजी उनका असेसमेंट भी हो गया है ICMR के थ्रू, और वो धीरे धीरे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से प्रोग्राम में भी आ जाएंगी। और इससे मैं चाहूँगा कि डेफनेस जल्दी डायग्नोस हो जाए, जिससे बच्चा बोल सके। सुनोगे तो बोलोगे एक ऐसा प्रयास है जिससे हम भारत के बच्चों में चाहते हैं कि जब वो सुनेंगे तब वो अच्छे से बोल पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। एक न्यूरोलॉजिस्ट की हैसियत से जब हम बच्चे को देखते हैं, वो हमारे पास तब आता है जब उसको बोलना नहीं चालू होता है, और उस समय जब एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो पता चलता है कि उनको सुनने की तकलीफ़ है, और वो सुनने की तकलीफ़ की वजह से उनका बोलने का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जब बच्चे 7, 8, 10 साल की उम्र में हमारे पास आते हैं तो उस समय उनका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं उन पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूं कि जब भी बच्चा पैदा हो उसकी हियरिंग चेक करवाइए, ताकि आपके बच्चे को, आपको मालूम रहे कि आपके बच्चे को स्पीच डेवलप होएगी कि नहीं होएगी। और यही एक कार्यक्रम सुनोगे तो बोलोगे के अंतर्गत अवेयरनेस जो है क्रिएट करना चाहते हैं।